मुत्तकीन। कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माइ रूहि वत्तीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व इमामिल अंबिया व खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अव्वलु ख़लक़ल्लाहु मा नूरी कुल्लुन खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व अहलु बैती इतरती। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुन मतीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। जितना मुमकिन हो सके उतना बुलंद तरीन नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब आवाज़ अगर बढ़े तो बढ़ा दे, अगर बढ़े तो थोड़ा सा इको डाल दें आवाज़, बाकी सब थोड़ा और जितना आवाज़ बढ़ सके आप बढ़ा दीजिए। दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिलों को तय करता हुआ एक अच्छी तकरीर, अच्छा खिताब, अच्छा बयान आप समाअत कर चुके हैं। चंद लम्हों के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ नबी वाले नबी की बात करने के लिए। हमारे छोटे भाई हाफिज आबिद साहब ने जो भी मुझसे कहा, तो मेरे लिए जो कहा ये इनकी मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। अपने लिए दिल कर रहा है कि बात मैं करूं कुछ। दिस इज माई सेल्फ। तारुफ करवाऊं मैं कि मैं कौन हूं। सुनिएगा, ये इज्जत। अब नकीब साहब ने क्या कहा ये आप सुन चुके। मैं अपने लिए जो कह रहा हूं वो मुझसे सुन ले कि ये इज्जत, ये शोहरत, ये खिताबत सब ज़हरा की अता है।
ये इज्जत, ये शोहरत, ये खिताबत सब ज़हरा की अता है, न कि अबरार का हुनर है। झुक झुक के जो मिलते हैं मुझसे अहले ज़माना, ये सब दरे शब्बीर पे झुकने का असर है। ये सब दरे शब्बीर पे झुकने का असर है। आज जिस मकाम पर हूँ मैं, जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, जो कुछ हूँ मैं, ये सदका है मेरे नबी के नवासों का, ये सदका है मेरे नबी के बच्चों का, ये सदका है मेरे नबी के अहले बैत का। क्यों? क्योंकि जब तक बिका न था, बोलो यार, जिनकी अम्मा ने अली का नाम लेकर दूध पिलाया है, सारे ना बोले लेकिन वो तो बोले जो अली वाले हैं। जब तक बिका ना था, तवज्जो, जब तक बिका ना था, जब तक बिका ना था, बेटा बोलना अगर तुम्हारी माँ ने अली का नाम लेकर दूध पिलाया है, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह, हक है, बिल्कुल सही बात। बोला करो, हाँ बोला करो, क्योंकि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। तो फिर खामोश हो गए पीछे वाले, थोड़ा सा आप भी बोले भाई। बुलवा इसलिए रहा हूँ कि सुनने पर आमादा हो जाए, मैं सुनाने पर भी आमादा हो जाऊँ, और कोई बात नहीं। और यही बात सुभान अल्लाह कहेंगे, नेकियां आपको मिलेंगी। ठीक है, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना, तूने मुझे खरीद अनमोल कर दिया। जब तक बिलाल बिका ना था तो बिलाल था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बिलाल क्या है भाई? कद में नाटा, होंठ मोटे मोटे, रंग काला। बिलाल की हैसियत क्या है? लेकिन बिलाल तब हुए जबकि वो बाजारे इश्क मुस्तफा में बिक गए। नबी के इश्क में जब बिक गए तो मेरे आका फरमाते हैं, अरे बिलाल, ऐसा कौन सा काम करता है? मैंने तेरी कदमों की आहट को जन्नत में महसूस किया है। वाह 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 वाह। बिलाल, ऐसा कौन सा काम करता है कि मैंने तेरी कदमों की आहट को जन्नत में महसूस किया है। बिलाल जो हबशी गुलाम, इनकी कोई वक़्त नहीं, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के इश्क में बिक गए तो फिर मयार क्या बुलंदी पर है। तो अपने आप को आमादा रखो, इस बात पर तैयार रखो, कौन क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, छोड़ो। मुझसे क्या गरज की लबरेज मैं खाने में है, मैं तो वही जानता हूँ जितना मेरे पैमाने में है। मेरा नबी जिंदा था, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा रहेगा। दलील, पहली बात दलील देने लगा मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। अगर इंतकाल कर गए होते तो थे, अगर जिंदा है तो है। इसीलिए फरमाया क्या? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुस्तफा हमें देख रहे हैं। और सुने, मेरे पीर वारिसे पाक ने फरमाया, सुना सुना हम सैयद हैं। वारिसे पाक ने फरमाया, सुना सुना हम सैयद हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते। अरे जब नवासा एहसान नहीं रखता, बोलो यार कहाँ गए बंदे? क्या वारिसे पाक फरमाते हैं, सुना सुना हम सैयद हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते। अरे जब नवासा एहसान नहीं रखता तो फिर नाना कैसे एहसान रखेंगे?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने वारिस आलम पनाह, फैज़ाने वारिस आलम पनाह, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क करके तो देखो, कभी बिक कर तो देखो, कभी उनकी मोहब्बत में बिक कर तो देखो, कसम खुदा की यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। देखो मैं ये तो नहीं कहता और मैं हक भी नहीं रखता कि हर नमाजी जन्नत में जाएगा, कोई जरूरी नहीं, जबकि नमाज कंपलसरी है। सुभान अल्लाह, नमाज कंपलसरी है, लेकिन हर नमाजी जन्नत में जाए जरूरी नहीं। मेरे बच्चों सुन रहे हो, हर नमाजी जन्नत में जाए जरूरी नहीं। मौलाना दलील क्या है? दलील दूं मैं, करबला के 22,000 नमाजी, तवज्जो, करबला में 22,000 भी नमाजी, 72 भी नमाजी, उधर भी नमाज, इधर भी नमाज, उधर भी सजदा, इधर भी सजदा, उधर भी कयाम, इधर भी कयाम, उधर भी रुकू, इधर भी रुकू, उधर भी ज़ोहर, इधर भी ज़ोहर, उधर भी असर, इधर भी असर, उधर भी मगरिब, इधर भी मगरिब, उधर भी इशा, इधर भी इशा। वो पढ़कर जहन्नम में, वो पढ़कर जहन्नम में, ज़ोहर पढ़कर जहन्नम में, असर पढ़कर जहन्नम में, मगरिब पढ़कर जहन्नम में, इशा पढ़कर जहन्नम में। भाई क्या हो गया मुमताज भाई, क्या हो गया? इतनी बड़ी इबादत नमाज। Listen, what I'm saying. इतनी बड़ी नमाज जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुअय्यना के साथ फर्ज है, वक्त मुअय्यना के साथ फर्ज है। इतनी बड़ी नमाज इबादत, और इतनी बड़ी इबादत करके भी वो 22,000 करबला के सब जहन्नम में जाएंगे। हुरमला कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। शिम्र कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। यजीद कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। हाँ, मुश्तरका बात बता रहा हूं मैं। क्या ये जहां अकीदा अहले सुन्नत, ये जाएंगे। शिम्र कहाँ जाएगा? जहन्नम में। ज़िल जोशन कहाँ जाएगा? जहन्नम में। इब्ने ज़ियाद कहाँ जाएगा? जहन्नम में। भाई क्यों? नमाजी तो थे, नमाजी तो थे। याद रखना, नमाज कंपलसरी है। बेशक मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद करेगा। लेकिन जो दलील दे रहा हूं मैं, नमाज पढ़ो, नमाज पर घमंड न करो, नमाज पढ़ो और मुस्तफा के आल पर घमंड करो। नमाज पढ़ो नबी और नबी के आल पर, नबी के बच्चों पर। अगर घमंड करना है तो अली पर करो, अगर घमंड करना है तो फातिमा पर करो, अगर घमंड करना है तो हसन पर करो, अगर घमंड करना है तो हुसैन पर करो। क्यों? कयामत में अगर हुसैन ने कह दिया नाना ये मेरा है, नाना ये मेरा है, नाना ये मेरा है, नाना ये मेरा है, तो रसूलुल्लाह यही कहेंगे, ऐ हुसैन जो दुनिया में तेरा था आज वो मेरा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाय हाय, बहुत अच्छा जी। नमाज पढ़कर वो जहन्नम में गए ना। हाँ, अकीदा अहले सुन्नत का नमाज पढ़कर वो जहन्नम में। भाई क्यों? नमाजी तो थे। कहने लगे मौलाना समझते नहीं, नमाजी तो थे, आशिक नहीं थे। बोलो यार, कहाँ गए सुभान अल्लाह बोलने वाले बंदे? थक गए क्या? अगर थक गए तो घर जा सकते हो, अगर इसके मुस्तफा दिल में है तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे नमाजी तो थे, आशिक नहीं थे। नमाजी नमाज पढ़कर भी, कुछ नमाजी नमाज पढ़कर भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम कोई एक आशिक रसूल जहन्नम में नहीं जाएगा।
आशिक बनो, आशिक। अगर बनना है तो इश्क पैदा करो, फिर कामयाब हो जाओगे। महीना है रबीउल अव्वल, देखो एक बात याद रखना, नबी की बात करो तो नबी की बात के साथ नबी के बच्चों की भी बात करो। वाह वाह वाह। सिर्फ नबी की बात ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेशक, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उन पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। किन पर? नबी पर। मैंने पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। वाह वाह। तो उधर मदीने से मेरे आका ने जवाब दिया, मुझ पर दुम कटी दुरूद न पढ़ो। अल्लाह जाने अगर सुनने बैठे हैं, कहने लगे मुझ पर दुम कटी दुरूद न पढ़ो। या रसूल अल्लाह, कुरान का हुक्म है, हाय 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 हाय, आप पर दुरूद और सलाम पढ़े। हमने पढ़ा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब मिला मदीने से, सुनो मुझ पर दुम कुटी दुरूद न पढ़ो, ना मुकम्मल दुरूद ना पढ़ो, आधी अधूरी दुरूद ना पढ़ो। या रसूलुल्लाह, आप पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए कहा और आप पर पढ़ दिया। कहा सुनो ये धुम कटी दुरूद है। कहा या रसूलुल्लाह, मुकम्मल दुरूद क्या है? कहा जब तक यूं न कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तवज्जो, हाय हाय हाय। तो नबी के साथ नबी के अहले बैत भी, नबी के साथ नबी के बच्चे भी, नबी के साथ नबी का खानवादा भी, नबी के साथ अली भी, नबी के साथ फातिमा भी, नबी के साथ हसन भी, नबी के साथ हुसैन भी। जब तक न करोगे मुकम्मल ईद मिलादुन नबी नहीं बचा सकते, क्योंकि इस्मते ईद मिलादुन नबी को बचाने वाले ही हुसैन हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भूल गए होते सब, भूल गए होते सब, बचा लिया हुसैन ने, बचा लिया हुसैन ने, भूल गए होते सब। तो याद रखना, नबी का जिक्र करो, लेकिन नबी के साथ साथ नबी के अहले बैत का भी जिक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया भेजे। Adam was the first messenger in the world. Adam was the first messenger in the world. आदम पहले पैगंबर बन के आया इस दुनिया में। आदम से पहले जनाब सैयदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं है दुनिया में। बेशक दुनिया में पहले हैं। अहले मार्फत वाले जो बैठे हैं वो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, जो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक बोले। खुदा जाने कि कहाँ से जलवे जाना कहाँ तक है, खुदा जाने कि जलवे जाना कहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहाँ तक है। वाह वाह, आय हाय हाय, जिंदाबाद। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी। मिलाद पढ़ने लगा मैं। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी इस दुनिया में, पहले नबी दुनिया में। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी हैं।
आदम पैदा ही न किए जाते, आदम बनाए ही न जाते, आदम की तख्लीक ही न होती अगर मेरे मुस्तफा न होते। जो सब मेरे मुस्तफा के सदके बने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माए रूहे वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के मरहले को तय कर रहे थे। आदम के जिस्म में रूह ठहरती ही ना जब तक उनकी पेशानी पे मेरे मुस्तफा का नूर न डाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम नबी न होते अगर मेरे मुस्तफा न होते, आदम अलैहिस्सलाम न बने होते अगर मेरे मुस्तफा न होते, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु खलक़ल्लाहु मा नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। बोलो, शेर पढ़ूं तो बोलोगे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूलुल्लाह तू भी ऐने नूर, तेरा सब घराना भी नूर। तवज्जो, क्या मेरे आका इरशाद फरमाते, अव्वलु खलक़ल्लाहु मा नूरी, सबसे पहले इस सब में रब नहीं बाकी सब है। जुमले की हिफाजत करें फैयाज साहब किबला, क्या इस सब में रब नहीं है, रब छोड़ के सब है। जन्नत से पहले, फरिश्तों से पहले, हूर से पहले, मलाइका से पहले, अर्श से पहले, लौ से पहले, कुर्सी से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, यानी कुछ ना था, अल्लाह था और मेरा नबी था। जिंदाबाद। कुछ ना था, नथिंग। नबी थे, अल्लाह था, मेरे नबी का खालिक अल्लाह था और मेरे मुस्तफा थे। अब सब बनाए गए लेकिन मुस्तफा पहले बने। अब सब बनाए गए मेरे मुस्तफा से। मेरे आका इरशाद फरमाते, मिशकात शरीफ से पढ़ रहा हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुल खलाइका मिन नूरी। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अव्वलु खलक़ल्लाहु मा नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। कुल्लुल खलाइका मिन नूरी, और सारी चीजें मेरे नूर से बनाई गई हैं। सारी चीजें मेरे नूर से बनाई गई हैं, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो या शीश अलैहिस्सलाम हो या ज़करिया अलैहिस्सलाम हो या यहया अलैहिस्सलाम हो या लूत अलैहिस्सलाम हो या हूद अलैहिस्सलाम हो। अगर अम्मा ने मना किया है तो सुभान अल्लाह मत बोलना, अगर सिखा के भेजा है तो फिर बोलना। अगर इब्राहिम, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, चाहे जो हो, सब बने मेरे मुस्तफा के नूर से। जमी हो, जमा हो, मकी हो, मका हो, चुनी हो, चुना हो, चाहे जो हो, बना है मेरे मुस्तफा के नूर से। पता ये चला अगर मुस्तफा ना होते तो आदम भी ना होते। कुल्लुन खलाइका मिन नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया और मेरे नूर से तमाम चीजों को बनाया। या रसूलुल्लाह आप कैसे बने हैं? हाँ, ये तो मिट्टी से बने हैं। हाँ, ये भाई या अली लिखा है आपके सर पर, टोपी पर लिखा है या अली। आप भी मिट्टी से बने, ये भी मिट्टी से बने, हम भी मिट्टी से बने, सब मिट्टी से बने। या रसूलुल्लाह आप कैसे बने? आपके सर पे जो नाम लिखा है ना टोपी पर, नाम है या अली। ये मिट्टी के बाप है। वही हुजूर ने अपने जुबान मुबारक से कहा, या अबू तुराब है मिट्टी के बाप, अली मिट्टी के बाप है। तो सब मिट्टी से बनाए गए,
लेकिन या रसूलुल्लाह आप कैसे बनाए गए? फरमाया अव्वल खलक़ल्लाहु मा नूरी कुल्लुन खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, सब मिट्टी से बनाए गए, मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया हूं। वाह वाह वाह, मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूं। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अब लोग कह रहे कि हमारी तरह, कहने लगे हमारी तरह, कहने लगे हमारी तरह, कहने लगे हमारी तरह। अबे बकलोल कहां से बोलता है तेरा तुम्हारी तरह? मेरा मुस्तफा बोले तो कुरान बने, तू बोले तो बात बने। मेरा मुस्तफा चले तो सिराते मुस्तकीम बने, तू चले तो गर्दो गुबार उड़े। अरे तू सैर सपाटे के लिए बनारस और मिर्जापुर जाए, मेरा मुस्तफा अर्शे आज़म पर चला जाए। हाँ, वो आला, हम अदना, वो बेहतर, हम कमतर। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल, पहला वाकया कोट कर रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर यारे गार और यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनियावी उम्र के हिसाब से मेरे आका से बड़े थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप सुभान अल्लाह बोल दे तो अगली बात करूँ मैं। चूंकि पहला वाक़या है तो मैं कोट कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार और यारे मज़ार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनियावी उम्र के हिसाब से मेरे आका से बड़े थे। किसी ने पूछ लिया, अय अबू बकर आप बड़े हैं कि रसूल अल्लाह? फिर बंदे थोड़ा सा बोल के सुनिए। अभी आपका क्या नाम है? राजू भाई, जमील भाई, थोड़ा सा आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? हाँ, प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, प्यार जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अबू बकर सिद्दीक बेटा, मैं सवाल कर लूंगा, आई हैव अथॉरिटी ऑन मेंबर रसूल। क्या? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अय अबू बकर आप बड़े हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहें कि मैं बड़ा हूं तो बेअदबी, बात समझ गए? अगर ये कहें कि मैं बड़ा हूं तो बेअदबी, गुस्ताखी, और अगर ये कह दे कि रसूलुल्लाह बड़े हैं तो झूठ। बताइए क्या जवाब दीजिएगा? यानी 1% तकरीर वही है जो सबको समझ में आ जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी माओ बहनों बेटियों मेरे प्यारों यारों दोस्तों सुनो, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि रसूल अल्लाह? दुनियावी उम्र के एतबार से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर तुम खड़े होकर भी बोलोगे दांत कम है, बात बड़ी करने लगा, अबू बकर आप बड़े हैं कि रसूल अल्लाह? क्या जवाब देते हैं आप? अगर अबू बकर ये कह दे कि मैं बड़ा हूं तो बेअदबी, अगर ये कह दे कि मैं छोटा हूं तो झूठ। और जो सिद्दीक है, सिद्दीक माने सच्चा, जो सिद्दीक है वो झूठ कैसे बोले? हाय कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब पर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़े तो मेरे आका ही हैं। इंतजार कर रहा हूँ, ये आवाज क्या फरमाया थोड़ा सुनेंगे गौर से। हाँ, मुझे उम्मीद है कि जो है मुझे कीमत चाहिए, मुझे कीमत चाहिए हर बंदे से, हर उस बंदे से जो अपने ऊपर एहसान मानता है नबी का, वो बोलेगा बकिया की मर्जी। क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा आप बड़े हैं या? बात गौर से सुनना बेटा, मेरे जाने के बाद कन्वे करना इस बात को कि मौलाना अबरार हुसैन वारसी आए थे और ये बता कर गए क्या अबू बकर यारे गार और यारे मजार खलीफा
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़े तो मेरे आका ही हैं। वाह सुभान अल्लाह। बड़े तो मेरे आका ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया था। अल्लाह जाने कहाँ बैठे हैं क्या? बड़े तो मेरे आका ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया था। क्या मतलब है? हर शय से बड़ी चीज का नाम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, नारे हैदरी। बड़े तो मेरे आका ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया था। बड़े तो मेरे आका ही हैं, आका ही है। कबीले अम्र में चले गए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह कराने के लिए। अब मदीना से बाहर है, जो चले गए सुलह करवाने। किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया था, सुने ना, आप अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे हैं, अगर अच्छे ना होते तो अभी तक बैठते ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी या अली वो कहता है जिनकी अम्मा अच्छी होती हैं। हाँ तवज्जो चाहूंगा मैं। हाँ सब नबी की मोहब्बत सबके सीने में थोड़ी है यार। कहने के लिए बात ये आसान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं? मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। तवज्जो चाहूं मैं। हुजूर चले गए सुलह करवाने के लिए। अब इधर अबू बकर सिद्दीक हैं, तमाम सहाबा मदीने में। नमाज का वक्त हुआ, किसी ने कहा नमाज का वक्त हो रहा है, आप कहिए तो अकामत कहूं, आप नमाज पढ़ाइएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हाँ हाँ कहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अकामत की खड़े हो गए अबू बकर। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबा पीछे, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा पीछे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। कहां से अकीदा लीजिएगा आप? सहाबा से? कहां से अकीदा लीजिएगा? अहले बैत से सुने क्या अकीदा है। नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर। ये सहाबा पीछे, उमर फारूक पीछे हैं, उस्मान गनी पीछे हैं, अबू हुरैरा पीछे हैं, अनस इब्न मालिक पीछे हैं, जनाबे सलमान पीछे हैं, बड़े बड़े सहाबा पीछे। अल्लाहु अकबर। अब वो नमाज पढ़ा रहे हैं, इतने में हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। आईने हालत नमाज में हुजूर आ गए। अब सहाबा ने देखा कि हुजूर आ गए, तो सहाबा ने क्या किया मालूम है? ये किया, अपनी उंगलियों से अपने हाथ के पुष्ट पर मारा, जिससे आवाज आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ जाए कि हुजूर आ गए हैं। अब ये सब जब मारने लगे, क्योंकि नमाज में बोल नहीं सकते, मारने लगे, तवज्जो, मारने लगे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवज्जह हुए उधर। अब देखा मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं अपनी जगह रहो, नमाज पढ़ाओ। हुजूर कयाम खड़े हो गए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे आए, मेरे आका आगे बढ़े। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। नमाज से जब फारिग हुए मेरे आका, तो मेरे आका ने कहा आए अबू बकर, जब मैंने इजाजत दे दी थी तो फिर तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, अबू कहाफा के बेटे के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी।
बोलो यार। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत कुहाफा के अबू कुहाफा के बेटे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, अरे जो नबियों को नमाज पढ़ाए, वाह सुभान अल्लाह, जो नबियों को नमाज पढ़ाए, अबू कुहाफा का बेटा उसे नमाज नहीं पढ़ा सकता। या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह हमारी रूहें आप पर कुर्बान, अबू कुहाफा का बेटा रसूलुल्लाह को नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये है मेरे आका की अज़मत, ये है मेरे आका की शान। कहां से बात करते हैं, कहां से लाइएगा कीदा? वो कोई मामूली नबी है? सब नबी अजमत वाले, सब नबी इज्जत वाले, सब नबी मासूम, जिनका अकीदा हो वो बोले यार। सब नबी मासूम, सब नबी इज्जत वाले, सब नबी रफ़अत वाले, सब नबी बुलंदी वाले, लेकिन सब नबी मुक़्तदी है। मेरा नबी नबियों का इमाम है और होंगे वो। अपना मायार आपको सुना रहा हूं, जो बोल पड़ेंगे उनका एहसान मानूंगा। अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आई वांट टू सी यू। पीछे वाले भूल गए, बांग्लादेश वाले बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, पूरा हिंदुस्तान बोले सुभान अल्लाह। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आई वांट टू सी यू, अल्लाह मैं तुझे देखना, मैं चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कुरान उठाकर देखिए, आपके घर में कुरान है, इनके घर में कुरान है, इनके घर में कुरान है, सबके घर में कुरान है, मेरे घर में कुरान है। आप कुरान उठा के देखिए। अगर आपको यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा इस बज़्म में आए हैं तो अदब से बैठिए। सुभान अल्लाह। आए हैं भाई, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, तो अदब से बैठिए आप। और फेफड़ों में जितना ताकत उतना जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको तकलीफ हुआ करे। हाँ, कुछ लोग मिलादुन नबी से जलते हैं, यहाँ हम जलाएंगे वहाँ अल्लाह जलाएगा। मिलादुन नबी से कुछ लोग जलते हैं तो यहाँ हम जलाएंगे मिलादुन नबी मनाकर, वहाँ अल्लाह जलाएगा। क्योंकि मेरे नबी से बुग़्ज़ रखने वाले, मेरे नबी से बुग़्ज़ रखने वाले यहाँ भी जल रहे हैं और वहाँ भी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आई वांट टू सी यू, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज आई लन तरानी, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मासूम है, नबी हैं, जलीलुल कद्र हैं। या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कहा है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मासूम हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत है, सब कुछ है, बट नहीं देख सकते। वो ताब नहीं है आप में। क्या अल्लाह फिर भी देखना चाहूंगा? अच्छा, तो ऐसा करिए अपने नालैन को उतारिए। नालैन समझते हो स्लीपर, नालैन को उतारिए। या अल्लाह उतार दिया।
कोहे तूर पर आ जाइए। सुभान अल्लाह। अब मजमे का चेहरा देखने लायक है। चेहरा ऐसा खिला हुआ है जैसे गुलाब का फूल। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त चेहरा देखिए बेटा, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, पूरे मजमे को देख रहा हूँ। और मैयत के पटरा की तरह चेहरा उनका उतरा हुआ है जो जिस्म जिनका यहाँ पर है, घर दिल कहीं और लगा हुआ है। वाह 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 मैं क्या या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, कलन तरानी नहीं देख सकते, या अल्लाह फिर भी देखना चाहता हूँ। हुज्जत करने लगी। क्या ऐसा करिए, अपने नालैन को उतारिए और आपको है तूर पर आ जाइए। सुभान अल्लाह। तूर पर आइए, वहां जलवा दिखाएंगे। तूर एक पहाड़ी का नाम है, तूर पर आइए। तूर पर आइए, तूर पर। अब ये नंगे पांव जनाबे मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र जनाबे मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र कुरान में वो जलीलुल कद्र नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत नबी। उन्होंने कहा था या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज आई लन तरानी ऐ मूसा, नहीं देख सकते। कहा या अल्लाह फिर भी देखना चाहता हूँ। कहा जाइए तूर पर। पहुंचे तूर पर। 1 करोड़वां हिस्सा, शायद उससे भी ज्यादा, एक झलक दिखाई, अपने नूर का एक हिस्सा दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम गिरे, बेहोश हो गए और पूरा का पूरा तूर जल के खा। नहीं देख सकते, क्यों? मैं अल्लाह हूं, अल्लाह। अब इन्होंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फैयाज भाई कोई ना बोले, सिर्फ आप बोले इस जुमले पर। इन्होंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यानी जो अल्लाह को बुलाए उन्हें मूसा कहते हैं, मगर अल्लाह जिसे बुला ले। वाह सुभान ना ना ना, अभी मजमा नहीं पहुंचा वहां तक। इन्होंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर मेराज की शब में, शबे मेराज में अल्लाह ने कहा था कि वहां तो मूसा ने बुलाया था, ऐ जिब्रील जाओ, यहां अल्लाह बुला रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह बुला रहा है। अब ये अल्लाह का, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम जाइए। कहाँ? चले जाइए मेरे आका के, मेरे महबूब के पास, मेरे हबीब के पास चले जाइए। तवज्जो, हबीब के पास। या अल्लाह रात का वक्त है, वहां पे रात है। कहाँ का जाइए, आवाज मत दीजिएगा। कहाँ गए? आवाज मत दीजिएगा। ये नहीं कहिएगा या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि, या रसूल अल्लाह उठिए चलिए, कि अल्लाह ने बोला, ये मत कहिएगा। या अल्लाह फिर कहना क्या है? कहा मेरा महबूब आराम फरमाता होगा, अपनी पलकों से मेरे मुस्तफा के तलवे को मस कर देना। सुभान अल्लाह। अपने तवज्जो चाहूं मैं। अपनी पलकों से मेरे मुस्तफा के तलवे को मस कर देना। तवज्जो, अपनी पलकों से मेरे मुस्तफा के तलवे को मस कर देना। वो महसूस करेंगे, वो उठेंगे। जब वो उठेंगे तो आप उनको लेकर आइए। अब मुस्तफ़ा को लेकर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवारी करवा के लेकर चले 6वें आसमान पे।
मूसा अलैहिस्सलाम मिले छठे आसमान पर, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, सलाम हुआ, आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पर जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, नहीं बेटा सुने, लिसन लिसन, अब बहुत तवज्जो की बात आ गई। अल्लाह जाने की कौन सुनकर मुझे कौन कीमत देगा। क्या मुझे कीमत चाहिए, जिंदा व जावेद मुसलमानों मुझे कीमत चाहिए, बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। क्या सिदरतुल मुंतहा पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस कर गए, और जब क्रॉस कर गए तो जिब्रील इधर रह गए, जिब्रील इधर रह गए, मेरे आका आगे बढ़ गए। हुजूर ने कहा जिब्रील आ जाओ, कि हाँ या रसूलुल्लाह मेरी हद यहीं तक है, मेरी हद यहीं तक है, अगर एक बाल भी आगे बढ़ा, बाल का मतलब समझते ये सर पे बाल है ना, बस इतना लंबा, इतना चौड़ाई में, चौड़ाई में, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में, अगर एक बाल भी आगे बढ़ा मेरे बालों पर जल जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम का आप किससे बने हैं? का मैं नूरी हूं। मुस्तफा कैसे बने? का नूर से, का नूर से आप भी बने हैं, नूर से मुस्तफा भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी हद यहीं तक है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब जिब्रील नूर वाला होकर, जब जिब्रील ना, इंसाफ करना, जब जिब्रील नूर वाला होकर अपने आप को मुस्तफा की तरह नहीं समझते, तो आज दो किताब पढ़कर मुल्ला अपने आप को मुस्तफा की तरह कैसे कहता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दो किताब पढ़कर कहता है मुस्तफा मेरी तरह। जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी तरह नहीं समझते, अगर अपनी तरह समझते तो कहते या रसूल अल्लाह सिदरतुल मुंतहा के आगे न बढ़िए वरना आप जल जाएंगे। मालूम था उन्हें कि ये जो आगे बढ़ रहे हैं ये अल्लाह के नूर हैं, ये अल्लाह के नूर हैं। तवज्जो चाहूं मैं, ये अल्लाह के नूर हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े। मैं बताऊं मेरे मुस्तफा की अजमत क्या है? इतने बुलंद है मेरे मुस्तफा की जमीन नीचे है, मेरे मुस्तफा ऊपर है। जब आपका दिल करे तब सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। हाँ, जो आका की मिलाद में बैठे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, क्या जमीन नीचे है, फैयाज भाई समझिएगा, जमीन नीचे है, मेरे मुस्तफा ऊपर है, चांद भी नीचे। दाढ़ी रखना ही सुन्नत नहीं, मुस्कुराना भी सुन्नत है। हाँ हाँ, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत थोड़ी है, मुस्कुराना भी सुन्नत है। तो आप चाहे मुस्कुरा कर भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मेरे मुस्तफ़ा कितने बुलंदी पर है मालूम है? ज़मीन नीचे है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर है, चांद नीचे है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर है, सूरज नीचे है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर है ना। वही मिराज में देखिए, शबे मिराज में ही उसी वाक़ये में तलाश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या ज़मीन नीचे है, मुस्तफ़ा ऊपर है, चांद नीचे है, मुस्तफ़ा ऊपर है, सूरज नीचे है, मुस्तफ़ा ऊपर है, आसमान नीचे है, मुस्तफ़ा ऊपर है, जन्नत नीचे है। सुभान अल्लाह। ना ना ना, जन्नत नीचे है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर है, कौसर नीचे है, कौसर नीचे है, मेरे मुस्तफा ऊपर है। तवज्जो, कौसर नीचे है, मेरे मुस्तफा ऊपर है, जन्नत नीचे है, मेरे मुस्तफा ऊपर है। अरे जिनके तलवे का ये हाल है, अल्लाह जाने उनके सर का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका करीम है। एक मकाम ये भी आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नालैने, तवज्जो, अपने नालैने पाक को उतारने लगे, अपने नालैने पाक को उतारने, तवज्जो, अपनी नालैने पाक को उतारने लगे। सुनो मुसलमानों, अपनी
नालैन पाक को उतारने लगे, अपनी नालैन पाक को उतारने लगे। आवाज आई, ए मेरे महबूब क्या कर रहे हो? कहा या अल्लाह ताला, वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद आ गया, जब तूने तूर पे बुलाया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो तूने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था नालैन को उतार दो। या अल्लाह तू तो जमीन पर ही है, मैं तो अर्शे आजम से भी ऊपर जा रहा हूँ मेरे मालिक। तो या अल्लाह इसीलिए नालैन को तवज्जो, नालैन को उतार, तवज्जो, नालैन को उतार रहा हूँ। नालैन स्लीपर जूती मुबारक। क्या ए मेरे महबूब क्या कर रहे हो? कहा नालैन को उतार रहा हूँ। कहा क्यों? कहा वो मूसा अलैहिस्सलाम को नालैन उतारने के लिए कहा था ना, तो इसीलिए मैं भी उतारा हूँ। कहा नहीं नहीं, आप पहन कर आ जाइए। कहा या अल्लाह तवज्जो, या अल्लाह ऐसा क्यों? कहा महबूब समझते नहीं, मूसा और है, मूसा और है, आप और हैं। मूसा मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सुभान। मूसा मुझसे मिलना चाहते थे, मूसा और है, आप और हैं। मूसा मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी जो अल्लाह की चाहत रखे उन्हें मूसा कहते हैं, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहत रखे उन्हें मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात, वो ज़ाते बाबरकात है। आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, समझे मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। उसी आका करीम को मेरे आका, मेरे अल्लाह ने भेजा रबीउल अव्वल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी आका को भेज रहा है अल्लाह ताला। कब 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 12 रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह बोलिए। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। 12 नहीं, 12 तो तारीख है ना। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख 12। ए बाबू अब बोलिए ना, इधर सुन के बोलिए। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख, दिन, दुसंबा का माना सबको नहीं आता बेटा, थोड़ा हिंदी में बताओ तो। सुम्मा, जिसको पीर कहते हैं। अरे जो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत ये है, जिस दिन आए वो दिन पीर हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने क्या सुने, जो पीरी मुरीदी जानते होंगे वो बोलेंगे क्या, जिस दिन आए वो, जब वो दिन पीर हो जाए। सुभान। पीर के दिन, दोसंबा के दिन, सोमवार के दिन, यानी ऑन मंडे। सुभान अल्लाह। सोमवार के दिन कब आए? नहीं, अब वक्त पूछ रहा हूं कब आए। हाँ बोलो ना, ताकि याद तो हो जाए भैया, इनका सब लोगों का मेहनत करना वसूल तो हो जाए। ना 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 ना, उसको क्या टाइम कौन सा कहते बेटा? सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक। अब सादिक का माना समझे कि सादिक किसको कहते हैं? मिलाप कर रहा हूं मैं। सादिक कहते किसे हैं? सुबह सादिक कहते किसे हैं? रात को नहीं, दिन को नहीं, रात को नहीं, दिन को नहीं, सुबह को नहीं, शाम को नहीं, भोर को नहीं, अंधेरे को नहीं, उजाले को नहीं। फिर सुबह सादिक है क्या? वो वक्त जब रात का अंधेरा जाता रहे और दिन का उजाला। क्या कहें? वाह वाह, जो बोल पड़े हैं अल्लाह करे उनकी माएं सलामत रहें। बेटा सुने मुझे, मैं इसी पर नुकात निकाल कर आपसे नुकात पर बात कर रहा हूँ। क्या रात तारीखी, अंधेरा, गम, अंधेरे को गम भी कहते हैं, अंधेरे को तारीख भी कहते हैं। रात का अंधेरा जाता रहे
और दिन का उजाला, यानी अभी रात गई भी नहीं और दिन, हाय क्या बात है, रात गई भी नहीं, दिन आया भी नहीं, आएगा दिन। या अल्लाह कब आएगा? मुस्तफ़ा को आने तो दे, दिन भी आ जाएगा। मुस्तफ़ा को आ जाने दे, महबूब को आ जाने दे, उस उजाला भी आएगा। मुस्तफ़ा को आने दे, नूर भी आ जाएगा। मुस्तफ़ा को आने दे, बहारें भी आ जाएंगी। मुस्तफ़ा को आने दे, मेरा महबूब आएगा, रहमत भी आ जाएगा। भैया एक शेर सुनाता हूँ, जो सुभान अल्लाह बोल दे। टोपी वाले भैया आप नहीं बोल रहे, बगैर टोपी वाले जो बैठे हैं वो नहीं बोल रहे। इधर मुझसे देखो यार, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मैं जिक्र नबी कर रहा हूँ। बोले है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में, मारिफत का शेर है, जो समझ जाएंगे वो बोलेंगे। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। किसकी हिम्मत है जो रखे जिसमें पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। रात जाती रहे, दिन आता रहे, मेरे मुस्तफा करीम आ गए। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, अल्लाह से सवाल करूं, या अल्लाह दिन के उजाले में भेज देता, पैर समेट के बैठो। ये करीब, ये वक्त जो है कबूलियत का है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में बसा के अल्लाह से मांगो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में बसा के, मुस्तफ़ा के बच्चों की मोहब्बत दिल में बसा के अल्लाह से मांगो, अल्लाह कबूल कर लेगा। तवज्जो, क्या या अल्लाह दिन में भेजता का? नहीं। या अल्लाह तू रात में भेज देता अपने महबूब को का? ये भी नहीं। का या अल्लाह तूने दिन में क्यों नहीं भेजा? या अल्लाह तूने रात में क्यों नहीं भेजा? तू चाहता, जब चाहता तब भेज देता। बस आवाज़ कुदरत आई। अगर रात में भेजता तो दिन शिकायत करता, रात में भेजता तो दिन शिकायत करता, अगर दिन में भेजता तो रात शिकायत करती। ऐसे वक्त में भेजा हूँ, न रात को शिकायत का मौका मिला, न दिन को शिकायत का मौका मिला। जनाबे आमिना के घर आ गए, जनाबे बीबी आमिना के घर आ गए। कौन? फातिमा जहरा के अब्बू, बीबी फातिमा जहरा के अब्बू, हसनैन के नाना आ गए। बीबी आमिना फरमाती है, मेरा घर नूर से मामूर हो गया। मेरा घर पर एक तरीका था, जो 9 जायजा बच्चे होते, 9 मौलूद बच्चे होते, 9 मौलूद जो नया पैदा होते, तो हर साल दाइयां आती थी, हर साल दाइयां आती थी, बच्चों को ले जाती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी, दूध पिलाने के बदले में जो कुछ मिलता था उजरत लेती थी। तो उस साल भी दाइयां आई। अब सब दाइयां आई, अपना सब मक्के में जितने 9 मौलूद बच्चे थे सब बच्चों को ले लिया। एक बच्चा बच गया था, उस बच्चे को किसी ने नहीं लिया। उन दाइयों में एक दाई है, दाई हलीमा, उनकी ऊँटनी पीछे रह गई थी। एक रिवायत में ऊँटनी है, एक रिवायत में गधा है। हमारे यहाँ गधा को खराब सवारी माना जाता हो, लेकिन अरब में बहुत मशहूर और बहुत अच्छी सवारी मानी जाती है गधे को। इसको याद रखें आप।
तो चलो ऊँटनी ही हम ले लेते हैं। क्या बीबी दाई हलीमा की ऊँटनी पीछे रह गई थी। तारीख में लिखा है उनकी ऊँटनी लागल थी, कमजोर थी, बीमार थी, और ऊँटनी वाली तो पहले आ गई, लेकिन दाई हलीमा की ऊँटनी धीरे धीरे चल रही थी। वो देर में आई। जब दाई हलीमा पहुंची तो मक्के के तमाम बच्चों को लेकर और दाइयाँ लेकर चली गई थी। इन्होंने देखा कि एक ही बच्चा बचा हुआ है, अब्दुल्ला का यतीम, आमिना का लाल। कहा इसको नहीं लूंगी, ये तो गरीब है, मिलेगा क्या? तवज्जो, मिलेगा क्या? जाने लगी। एक रात स्टे किया, रुकी मक्के में। कहा सुबह चली जाऊंगी। ख्वाब में किसी ने कहा ले ले, ख्वाब में किसी ने कहा ले ले, ले ले। शायद हलीमा ने ये पूछा हो मिलेगा क्या? कहा सुन ले, जब जब मेरे मुस्तफा का नाम लिया जाएगा, मिलाद पढ़ा जाएगा, तेरा भी नाम लिया जाएगा। तवज्जो, कितना बजा था इसके? वो बताओ, बस ठीक है, 10 मिनट बस। माशाअल्लाह, क्या कहने। ये है आपका इलाका, ऐसे सुनते हैं नबी को। अली को भी सीना ठोक कर सुनते हैं और नबी को भी सीना ठोक कर सुनते हैं, क्योंकि हमारा इमाम 5000 वाला थोड़ी है, हमारा इमाम कायनात वाला इमाम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कायनात के सरदार हैं, कायनात की तमाम औलादे आदम के सरदार मेरे नबी, तमाम औलादे आदम के सरदार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दाई हलीमा जब पहुंची ना तो तमाम 9 मौलूद बच्चों को लेकर जा चुके थे। यही एक बच्चा बचा था, काले। अच्छा सुबह आई, हो गए, सुबह आई। बेटा 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 सुनो सुनो सुनो, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, थोड़ी देर और, हुज्जतें तमाम है। आई और ले ली। अब थोड़ी देर में मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कुछ मखसूस लोगों से जो वाकई सुनने के इरादे से अभी तक बैठे हैं। ले लिया बच्चे को, ले लिया मेरे आका करीम को, ले लिया, लेकर बच्चे को ऊँटनी पर सवार हो गई। लेकर ऊँटनी, हाँ लेकर ऊँटनी, हाँ लेकर ऊँटनी पर सवार हो गई। एकदम नक्शा खींच रहा हूँ मैं हदीस से। क्या लेकर सवार हो गई? तारीख उठा कर देखिए, लेकर ऊँटनी पर सवार हो गई। मुमताज भाई अब मत जाइए, ज्यादा बीमार आदमी ना, अब कहीं मत जाइए, अब मिला सुनिए आप। ज्यादा बीमार आदमी छोड़ दीजिए। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों इंसाफ करना मेरे भाइयों दोस्तों यारों प्यारों, बस मोहब्बतों का सहारा। क्या ना, मेरे आका करीम को लेकर ऊँटनी पर सवार हो गई और जैसे ही सवार हुई अब बैठी, ऊँटनी चलना शुरू की है और बहुत तेज तेज चलने लगी, 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 बहुत तेज तेज चलने लगी ऊँटनी। अरे ऊँटनी कौन सा इंजेक्शन लग गया तुझे? कौन सा टॉनिक पी लिया तूने? इतना तेज आते वक्त तो बहुत धीरे धीरे आ रही थी, ये जाते वक्त स्पीड बढ़ कैसे गई? कौन सा टॉनिक पी लिया तूने? कौन सा इंजेक्शन लग गया तुझे? कौन सा टेबलेट खा लिया तूने? तो ऊँटनी क्या जवाब देगी? शायद आपको मालूम होगा, तुझे मालूम नहीं, मेरे पुश्त पर कोई आम आदमी थोड़ी बैठा है, मेरे पोस्ट पर कोई आम आदमी नहीं बैठा है, मेरे पोस्ट पर नबियों का सरदार बैठा है। ऊँटनी है, जानवर है, लेकिन मालूम है। ऊँटनी है, जानवर है, लेकिन उसे मालूम है। बाज जाहिल ये कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, 40 साल के बाद नबी नहीं बने, 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत है, वरना नबी कब बने मालूम है? कुंत नबी बैनल माए रूए वल जसद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के मरहले को
तय कर रहे थे। अब ये ऊँटनी पर सवार होकर चले, ये ऊँटनी पर सवार होकर चले, ये स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी ना, स्पीड बढ़ी। अब ये लेकर चले, ऊँटनी फरवा ताजा, ऊँटनी के अंदर से तमाम बीमारियां दूर हो गई। अरे जब ऊँटनी सवारी, ऊँटनी अपने ऊपर सवार कर ले तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। उनकी मोहब्बत में अगर हम मिलादुन नबी का जलसा सजा लें तो अल्लाह ताला दिल की बीमारियों को दूर फरमा देता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन के लिए रहमत, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम। सिर्फ मुसलमानों के लिए आप रहमत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, आलमीन के लिए रहमत। ये नहीं, ये आप हरगिज मत समझिए कि सिर्फ आपके नबी हैं, सिर्फ आपके नबी नहीं है, वो आलमीन के नबी है, वो आलमीन के लिए रहमत है। वो मुस्तफा करीम को लोग गालियां देते रहे लेकिन मुस्तफा करीम दुआएं देते रहे, मुस्तफा करीम को लोग जादूगर कहते रहे, मुस्तफा करीम। एक यहूदी है, मदीने का वाकया, एक यहूदी बच्चा है 14 साल का, आका करीम पर ईमान तो नहीं रखता, लेकिन रोज आता मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठता। ये तरबियत और तालीम सीखे आप, ये है हमारा मजहब, मजहब इस्लाम, ये है हमारा दीन, दीन इस्लाम। सुने आप, यहूदी बच्चा है 14 साल का, रोज आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे आका करीम की बातें सुन रहा है, रोज जाता, आता जाता, आता जाता, आता जाता। अब वो 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा, 3-4 दिन से वो आ ही नहीं रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से पूछते, वो एक यहूदी का लड़का आता था, 13-14 साल का था, वो 3-4 दिन से आता, आ नहीं रहा है, क्या बात है? तो सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो बच्चा आता था ना, यहूदी का बच्चा, वो 3-4 दिनों से बीमार है। अभी कोई हिंदू बीमार हो जाए तो आप खुश होंगे? नहीं, वो आपके भाई हैं। सुने हमसे, आपके वतनी भाई हैं। ईसाई कोई बीमार हो जाए इसी मुल्क का, वो आपका भाई है। कोई यहूदी बीमार हो जाए वतनी एतबार से वो भाई है, भले मजहब से रिश्ता नहीं है लेकिन वतन के एतबार से वो आपका भाई है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बीमारी की खबर सुनी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है, अपने पैरे नबूवत से चलकर मेरे आका उसके पास गए। किस घमंड में पड़े हो, कहां हो तुम? सिर्फ नमाज और रोजा और हज और ज़कात का नाम दीन नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। भाई का भाई से इख्तिलाफ है, बहनों का हक खाकर बैठे हैं भाई, और अपने आप को कहते हैं नबी पर जान दे देंगे। एक चुल्लू पानी तो दिया नहीं जा रहा है, जान दे देंगे। हकीकत जो है, बहनों का हक मार के भाई बैठे हैं, भाइयों से खिलाफ भाइयों को है। आओ आका करीम की एक बात सुनाओ, की बात खत्म करूं मैं। एक हदीस, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास गए, सरहाने बैठ गए, उसके सर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। उनके वालिदैन भी थे, उस बच्चे के वालिदैन भी थे, उस बच्चे के वालिदैन भी थे। क्या हुआ? कहा ये बचेगा नहीं। जब इतना सुना, कहा काफी अलील है।
मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उससे कह रहे हैं, बेटा कलमा पढ़ ले। अब कह रहे हैं कलमा, अब कह रहे हैं बेटा कलमा पढ़ ले, ताकि तेरी शफाअत में करवा दूं। अभी उसके जुबान से निकला था क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी उसके जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकला ही था, साथ में रूह भी निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा होकर वो इंतकाल किए हैं। अब ये देखा है उनके वालिदैन ने, माँ बाप दोनों ने कहा जो इतना करीब आका हो यकीनन उनका कलमा पढ़कर हमें भी मुसलमान हो जाना चाहिए, हमें भी मुसलमान हो जाना चाहिए। औलाद मेरी है लेकिन फिक्र मेरे मुस्तफा को है, औलाद मेरी है लेकिन फिक्र मेरे मुस्तफा को है। ये है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रहमत बनकर आए थे, हमने मिलाद की महफिल सजा ली, सबक क्या लिया हमने? भाइयों से दूरी। ये छोटा है तुम बड़े हो, चाहो तो माफ कर दो यार। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अगर छोटे कोई गलती कर दे तो बड़ों को चाहिए माफ कर दे। दिल में हसद लेकर बैठे हैं, चले हैं आबे जमजम पीने की तलाश में मक्का और मदीना, माँ घर में प्यासी है। नहीं, दिस इज नॉट इस्लाम, ये इस्लाम नहीं है। जिनकी माँ जिनसे राजी है रसूलुल्लाह उससे राजी है, जिनका बाप जिनसे राजी है अल्लाह उनसे राजी है। अगर अल्लाह और रसूल को राजी करना चाहते हो, तरीका एक है, एक तरीका है कि अपने माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे, एक साहब अभी हाल की बात है, मैं कल कानपुर में था, एक साहब कहने लगे मुझसे, कहने लगे मौलाना कहीं से भी पैसे का इंतजाम हो जाए, कहीं से, बस आखिरी बात, कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए। मुमताज भाई इधर देखिए, क्या कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए, मदीने चले जाएं। कहीं से पैसे का इंतजाम। मैंने पूछ लिया, कल मसवानपुर की बात है, मैंने पूछ लिया कि भैया जाकर क्या करिएगा? कहने लगे गुम्बद खजरा देखूंगा, आका के रोजे की जियारत करूंगा। हमका पैसा नहीं है। कहने लगे बिल्कुल नहीं है, गरीब हूं मैं, गरीब हूं। मैंने कहा एक मदीना तो आपके घर में भी है, एक मदीना आपके घर में भी है, जाकर कभी मोहब्बत से देख लें। कहने लगे वो मदीना कौन सा है? काम मेरे आका करीम फरमाते हैं जिसने अपनी माँ को मोहब्बत से देखा है अल्लाह ताला उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। एक कबूल हज का, एक कबूल हज करने जाओगे, पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन अगर अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखते हो अल्लाह ताला एक हज कबूल किया हुआ हज का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारे बाप। तीर मासूम को चुभ होता है, फैयाज भाई के उन जुमलों की अक्कासी कर रहा हूँ, तीर मासूम को चुभ होता है। वक्त कितना संग दिल होता है, कांप जाते हैं दो जहां दोस्त। जब भी कोई यतीम होता है उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनसे पूछो। भैया थोड़ा सा इधर देखिए, औरतों की शक्लें कितनी हैं? चार है, एक बेटी, बहन, बीवी और माँ। पांचवा कोई ला नहीं सकते आप। पांचवा कोई है तो बताइए। इनमें से तीन ऐसी हैं दोबारा मिल सकती है। बेटी अगर मर गई तो दोबारा पैदा हो सकती है, बीवी अगर मर गई तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, बहन अगर मर गई तो दोबारा मिल सकती है दूसरी बहन। लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर एक बार माँ छूट गई तो सुबह कयामत तक फिर माँ नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जी सरकार। बात खत्म कर रहा हूँ मैं। जी हाँ। मैं आबिद भाई, फैयाज भाई मुझे जानते हैं, ये सब बहुत पुराना इनसे ताल्लुकात है। घर है मिर्जापुर। जी ससुराल भदोई में। हाँ? जी ससुराल भदोई में। ससुराल भदोई में है, तो रिश्ते से ये हमारे कुछ और भी लगेंगे। इख्तिसार से काम लूँ मैं। जी जी। हाँ? मैं जॉब करता हूं उत्तराखंड काशीपुर में, पेशे से मैं अकाउंटेंट हूं। ठीक है, तो साल में एक बार आना होता था अपने घर, अब तो हमेशा ही आना जाना है तकरीर के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है, तो मेरी भाभी भी, मेरी भतीजी भी, मेरी बहन भी, जब मैं वहां से चलता था तो फोन करती थी, बहन भाई आ रहे हो? हाँ। चाचा आ रहे हैं? हाँ। मेरे लिए ये लेते आइएगा, मेरे लिए ये लेते आइएगा, मेरे लिए ये लेते आइएगा। मैं आता भी सामान लेकर सबको आता, तो बहन की निगाह सामान पर, भतीजी की निगाह सामान पर, और भी है, बीवी की निगाह सामान पर। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ भी है, मेरी अभी जिंदा है, वो पीछे चश्मा लगाती है मेरी अम्मी, तो वो एकदम पीछे चश्मा लगा के खड़ी होती। सब सामान देखे जा रहे थे, मेरी माँ मुझे देखे जा रही थी। खत्म कर दिया मैंने बात, इंतहा है मेरे तकरीर की। सब सामान देखे जा रहे थे, मेरी माँ मुझे देखे जा रही थी। मैंने पूछा, माँ सब सामान देख रहे हैं, तुम मुझे देख रही है? माँ ने कहा था, बेटा मेरी असली दौलत तू है बेटा, तू आ गया फिर कोई सामान की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। मेरी असली दौलत तू है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है बेटा। बहन इंतजार करते करते सो जाती है, बीवी इंतजार करते करते सो जाती है, बेटी इंतजार करते करते सो जाती है, लेकिन बेटा जब तक नहीं आता है, बूढ़ी माँ निगाहें दरवाजे पर रखकर जागती रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, कद्र कर लो, अल्लाह के इज्जत की कसम, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। भले रहा परवरदिगारा, हम बशर हैं, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमा, और इस पाकीज़ा महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने जैसा हिस्सा लिया वो उनकी औकात थी, अल्लाह अपने शान के मुताबिक उन्हें अता फरमा। आइए बारगाह नबूवत और रिसालत में खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर।